नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम सुनेंगे गीता के 18वें अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, अब संन्यास और त्याग के तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों को त्याग कहते हैं। कोई कोई पंडित दोष युक्त कर्म को त्यागना उचित समझते हैं। कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों के न छोड़ने को त्याग बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो है वह सुनो। त्याग 3 प्रकार के हैं, यज्ञ, दान और तप। यदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए, वे अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है जो उत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं है। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद है। यह विचार करके और शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग कहलाता है, उसे त्याग का फल नहीं मिलता है। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल और आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता, सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, वही त्यागी सत्यशील बुद्धिमान मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता है। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के पीछे मिलते हैं, योगियों को कभी नहीं मिलते हैं। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ किया जाता है उसके 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है, वह दुर्मति कुछ नहीं जानता है। जिसको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उसे नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये 3 ही प्रकार के कर्म हैं, साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये सात्विक गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों की अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है, वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं, उनको राजन ज्ञान जानो। ऐसा जानो जिसमें बिना कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे। अल्प और तामस है। फल की इच्छा न करके जो कर्म नित्य किया जाता है वह सात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह कर्म राजस है। और जो कर्म परिणाम धन का खर्च करके दूसरों को पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कहलाता है। संग में रहित, अंधकार, धैर्य, उत्साह युक्त, सिद्ध और असिद्ध में जो समान रहता है वह सात्विक करता है। रोग मुक्त, फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर्ष, शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, नीच, मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घसूत्री तामस कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं। उनको विस्तार से कहता हूँ, सुनो। बुद्धि, प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय के बंधन और मोक्ष को जो जानता है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक से निश्चय नहीं होता है वह राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी हुई बुद्धि से मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। हे पार्थ, एकाग्रचित्त होने से इधर उधर न डिगने वाला, जिस धृति से प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला, जो धर्म, काम और अर्थ का धारण करता है
उसकी दृष्टि राजसी है। हे पार्थ, जिस दृष्टि से मूर्खजन निद्रा, भय, शोक, विषाद और मद को त्यागते नहीं है, वही तामसी वृत्ति है। हे भारत, 3 प्रकार के सुखों को सुनो जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है, और वही सुख सात्विकी है जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विषय के सदृश विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य के मोह में फंसाता है, वह नींद, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है, वही तामस है। प्रकृति के इस तीनों गुणों से अलग से कोई वस्तु आकाश, पाताल और देवलोक में नहीं है। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों में बटे हुए हैं। सम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई युक्त, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौ रक्षा, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। तीनों वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म हैं। जो लोग अपने अपने प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। वह सुनो जिससे सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है, जिसने समूचे जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर की इस कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता है। हे कौन्तेय, दोष युक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग ना करे। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा को जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संसार के द्वारा सर्व कर्म निवृत्त पाकर सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार का पुरुष सिद्धि को पाता है। वह फिर किस तरह ब्रह्म को प्राप्त करता है, सो मुझसे सुनो। यही यह ज्ञान को परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि में मुक्त होकर दृष्टि द्वारा मन को वश में लाकर शब्दादि विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित एकांत में रहने वाला, मिताहारी, वाणी और मन को जीतने वाले, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, काम, क्रोध व परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्न चित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता। जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझमें परम भक्ति पाता है। वह इस प्रकार ज्ञानी मुझमें निवास करने वाले सदैव सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे इस अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। उसके पश्चात तत्व से मुझको जानकर फिर से मुझमें ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझमें स्थिर कर और सब कर्मों को मुझमें ही अर्पण कर। बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझमें लगाओ। मेरे चित्त लगाकर तुम मेरी कृपा से अब सब दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव से तुम युद्ध में लगाओगे। तो हे कौन्तेय, जिस कर्म को अब तुम मोह से करना नहीं चाहते, वही अब स्वाभाविक कर्म है। कर्म में बंधा हुआ बेबस होकर करोगे। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया के से इस प्रकार भरमा रही है मानो सब यंत्र पर चढ़ रहे हैं। हे भारत, सब भावों से उसी की कृपा में परम शांति और मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ ज्ञान मैंने तुम्हें कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा करो। अब सबसे गूढ़ वचन को और सुनो, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। इसमें तुम्हारे हित की कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त हो जाओ, यज्ञ करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार मुझे पाओगे, यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि
तुम मेरे मित्र हो, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सब पापों को छुड़ा दूंगा। सोच न करो, यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से ही है जो मेरा तप न करता हो, मेरा भक्त ना हो, सेवक ना हो और मेरा निंदक हो। कभी न कहना चाहिए, जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा वह मेरा परम भक्त, भक्ति पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यारा और कोई नहीं हो सकता। मनुष्यों में दूसरा कोई और नहीं है, उससे बढ़कर मुझे कोई प्यारा भी नहीं होगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा, मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान और यज्ञ से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं में मिलने वाले शुभ श्लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्रचित्त से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? अर्जुन, तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हुई। निसंदेह अब आपकी आज्ञा से मैं स्थिर हूँ और जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। संजय कहते हैं, हे राजन, मैंने व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुह्य संवाद को सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और जहाँ पार्थ जैसे धनुर्धारी हैं, वहाँ राजलक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी और अटल नीति है। दोस्तों, ये थे गीता का आखिरी और 18वां अध्याय। गीता के 18 अध्याय हैं। जो पुरुष इसे पढ़ता है या सुनता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। सभी प्रकार के दोष कुंडली में यदि हैं या जीवन में हैं, सभी कष्ट कट जाते हैं। मनुष्य मुक्त होकर के इस संसार से जाता है।